हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो अकेला पैदा हुआ है, लेकिन इसके अकेले पैदा होने के बाद भी उसमें दूसरे लोगों की तरह उसमें वही गुण होते हैं, वही एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, दूसरे पर्सन्स में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों से उसको भिन्न करती हैं, अलग करती हैं। इसी के बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है इनका, तो उसी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं और इसके कारण क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो का नेक्स्ट स्टेप आपके सामने लेकर के आया हूं, जो ये बताएगा आपको कि इसके मेन काउजेस क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, आप लड़ी जोड़ने के लिए पिछले वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो फिज़िकली होते हैं, मेंटल होते हैं, डिफरेंसेस मोटर एक्टिबिलिटी के होते हैं, इमोशंस होते हैं, हमारे अचीवमेंट में डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के ये बातें एक तरफ ही रख दी जाएं तो भी हम इस गणना पर नहीं पहुंच सकते कि क्या मेन कारण क्या हैं इनके। वो तो थे मेन डिफरेंसेस जो होते हैं। तो आज मैं मेन कारणों के ऊपर ही आऊँगा कि क्या कारण है कि मनुष्यों में, ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और दूसरों से अलग दिखना शुरू हो जाते हैं, अलग बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं कारणों की बात की तो आप जानते हैं जब मनुष्य पैदा होता है एक बच्चे के रूप में, तो वो माँ के पेट में होता है। तो माँ की जो भी कंडीशन होगी उस वक़्त, माँ की फ़िज़िकल कंडीशन, ठीक है ना, माँ की नरिशमेंट, माँ खुराक कैसी ले रही है, ठीक है ना, माँ किस एनवायरनमेंट में रह रही है, माँ जो है वो दिमाग को कौन सी खुराक दे रही है, मेंटल उसकी जो नरिशमेंट है वो कैसे हो रही है। कहने का मतलब ये कि जो माँ है वो कैसे अपने ब्रेन को यूज़ कर रही है, उस वक्त ब्रेन को क्या फीड दे रही है। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे हमारे शरीर को फूड की ज़रूरत होती है, उसकी फीड की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी कुछ अच्छी बातें सीखने में, देखने में, ठीक है ना, समझने के लिए हमारे दिमाग को भी ज़रूरत होती है। तो माँ ने क्या सीखा, क्या देखा, क्या महसूस किया, उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ ड्यूरिंग जब वो प्रेगनेंसी में थी, बच्चा उसके पेट में था, तो उसने क्या महसूस किया, कैसा उसने जीवन व्यतीत किया। उस 9 मंथ में जो उसने अपने साथ एक्सपीरियंस किया उसका नेचुरल असर बच्चे पर होगा। डॉक्टर्स भी, गायनोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि बच्चे की पूरी जो अंदर नरिशमेंट हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो माँ के थ्रू ही हो रही है। जो माँ महसूस करती है, देखती है, खाती है, बातें करती है, बिहेव करती है, जो देखती है, महसूस करती है, उसी सभी का जो एक निचोड़ है वो बच्चे को भी जाता है। तो बच्चे की 2 तरह की नरोनिशमा हो रही है अंदर। एक तो वो उसकी खुराक की तरफ हो रही है, दूसरा उसकी जो मदर मेंटली जो ले रही है, मेंटली जो सोच रही है, मेंटली जो बच्चे को खुराक दे रही है, वो अपनी जगह पर है। पहली वाली जो कंक्रीट है, दूसरी वाली जो है वो अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट का असर दोस्तों ज़्यादा होता है। फीड का तो कम हो गई तो पैदा होने के बाद भी बढ़ाई जा सकती है, कवर अप की जा सकती है। लेकिन अगर वो प्रूडेंटली हमने उसको मेंटल खुराक नहीं दी बच्चे को, माँ को, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेन हमारा फोकस इस बात पे है कि कारण क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चे के पनपने के वंश से लेकर टर्म तक, यानी कि बच्चा जब तक कोख में है और जब तक वो उसके श्वास पूरे नहीं हो जाते, वो इस धरती से अलविदा नहीं कह जाता, इन सभी बातों का उस पर असर रहता है। तो पहली बात आ जाती है उसकी हेरिडिटी की। हेरिडिटी में क्या आ जाता है, बच्चे का खून जो होता है वो अपने पिता या माता से उसका जो है डीएनए मिलता है, खून मिलता है, ठीक है ना। तो इसी से क्या होता है कि वो बच्चा जो है जो गुण
माँ बाप में होंगे वही गुण बच्चे में 80% होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में जो एनवायरनमेंट का फैक्टर है वो काम नहीं करता। सबसे पहले जो है इंटरनली फैक्टर काम करता है कि हेरिडिटी जो है वो कैसे प्रभाव डालती है। तो इसमें दूसरी बात ले लेते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित करता है किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पैदा होने में। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे की जो कंडीशन होगी वैसा ही उसको जीन्स में मिलेगा, वैसा ही उसको जो है हेरिडिटी में मिलेगा। तो वैसे ही जैसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, मान लो आप एक किसी ठंडे मुल्क में रह रहे हो जो जहाँ पर बर्फ़ ही पड़ती रहती है, ज़्यादा सूरज नहीं दिखाई देता, गर्मी नहीं होती, तो वहाँ बच्चे की कंडीशन, स्किन, मेंटल एबिलिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ अलग होगा। और गर्म देशों में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका मेंटल लेवल, कंडीशन, स्किन सभी कुछ उसका जो है दूसरों से अलग होगा। उसकी जो सोशली कंडीशन है जिसमें वो पल रहा है, माँ की कोख में पल रहा है, जिस एनवायरनमेंट में पल रहा है, उस एनवायरनमेंट में जैसा एनवायरनमेंट उसको मिलेगा सोशली, वैसा ही एनवायरनमेंट उसके अंदर रहेगा और वैसा ही वो बाद में उसको रिएक्ट करेगा। ये भी एक मेन डिफरेंसेस में गिना जा सकता है। तो जैसे हमने बात की बच्चे के पैदा होने की, बच्चे की कोख में जो नरिशमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसकी न्यूट्रिशन कैसी है। फिर जब वो पैदा हो जाता है उस तब की बात कर लेते हैं। जब वो इन्फेंट है तो उसकी खुराक कैसे दी गई, ठीक है ना, अर्ली स्टेज पे उसकी खुराक कैसी थी, फैमिली का रिएक्शन कैसा था, फैमिली में कैसी बातें होती हैं, कैसा उस फैमिली की हिस्ट्री है, फैमिली की कास्ट एंड नेशनलिटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो पेरेंट्स की एजुकेशन कैसी है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जब पेरेंट जो एजुकेटेड होंगे तो उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे पलेंगे, बढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। तो पीयर ग्रुप्स रिलेशनशिप जैसे भी माँ बाप के होंगे वैसा ही बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, वैसा ही बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा होंगे। तो फिजिकल, इमोशनली और मेंटल, सोशली इन्वायरमेंट का जो भी प्रभाव होगा बाहरी तौर पर वो बच्चे के अंदर आना लाजमी है। तो ये दो मेन बड़े कारण हैं जो मैं आपसे के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो हेरिडिटी का है जो बच्चे को माँ बाप से मिलता है, दूसरा एनवायरनमेंट का फैक्टर है जो एनवायरनमेंट से बच्चा क्रिएट जब पैदा होता है, होने के बाद जब वो एनवायरनमेंट में आता है और जिस एनवायरनमेंट में उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, नरिशमेंट हो रही है, वो पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद वो भी अपनी जगह पर पूरी तरह से इस बात के लिए फिट बैठता है कि उसमें डिफरेंसेस आने लाजमी हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि बच्चा मान लो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पल रहा है जिस एनवायरनमेंट में ज़्यादातर जो है वो टेररिज्म रहता है, पैनिक रहता है, डर की भावना रहती है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, आप जानते हो कि ऐसे सोसाइटी में बच्चे जब जो पैदा होते हैं तो वो बच्चे सोशली कैसे होंगे। तो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर, जैसे मैं कुछ देशों के नाम आपसे लूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है ना, फिनलैंड है, ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर अगर बच्चा पैदा हो तो उनमें सहनशीलता, लॉयल्टी, ठीक है ना, ज़्यादा पैदा होगी। कारण यही है कि वहाँ का पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के ऊपर इतना बढ़िया प्रभाव डालेगा कि बच्चा जो है दूसरों से डिफरेंस तो होगा लेकिन इतना बढ़िया डिफरेंस उसमें होगा कि वो एक सराहनीय, पॉजिटिव और वेलकम डिफरेंस होगा। तो ऐसे दो बातें जो मेन मैंने आपको बताई, ये मेन डिफरेंस क्रिएट करती हैं, कॉज बनती हैं इस बात के लिए कि मनुष्य जो है, मानव जाति जो है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ऐसे वो क्रिएट होते हैं और ऐसे उनके साथ हमको दुहात होना पड़ता है। तो नेक्स्ट बात थोड़ी सी और कर लेते हैं कि इन सभी के बाद जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पैदा होने में तीसरा एक बड़ा कारण और भी है, और वो है कि जब बच्चा पैदा हो गया उसकी जो उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, वो पल बढ़ रहा है, सीख भी रहा है, स्कूल जा रहा है, सारे काम कर रहा है, तो उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस का मतलब मेरा भाव है भूगोलिक हालात जो है हमारे, जैसे किसी पहाड़ी इलाके में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नेचर के प्रति जो मोह है, प्यार है, वो बढ़ेगा, वो इतना कोमल होगा अंदर से कि दूसरों बच्चों के जो समतल इलाकों में रहते हैं, पठारों में रहते हैं, समुद्र के किनारे जो रहते हैं, उनसे भिन्न होगा। तो जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं, मुंबई जैसे शहरों में या ऐसे शहरों में, केरला जैसे शहरों में, कर्नाटक जिसका बाउंड्रीज़ जो हैं, सारी की सारी बाउंड्रीज़ जो हैं वो लग पड़ती हैं सारी समंदर के किनारे, तो ऐसे लोग जो हैं विशाल हृदय के होते हैं, बहुत अच्छी बातें सोचने वाले होते हैं, प्रोग्रेस करने वाले होते हैं। ये बात नहीं है कि समतल इलाकों वाले नहीं होते, उनके मुनासिबत ज़्यादा होते हैं,
उनमें वो बात ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कॉज बनती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। ये मेन डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। डिफरेंसेस के कारण और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो घूम फिर के सारे इसी बात पे आ जाते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन पे, आप हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे, और जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ रहा है, सोशली और एनवायरनमेंट में, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, वही रंग उस बच्चे पर चढ़ जाएगा, वैसा ही डिफरेंसेस उसमें नज़र आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बताइए, एक्नॉलेज कीजिए। अच्छी चीज़ें जो है वो शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर बात करूँगा। उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसमें एजुकेशन अपना रोल क्या प्ले करती है, एजुकेशन का इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या रोल है। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।